चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान ओहदे से सुबुकदोश। सरदार रजा को फूलों की पत्तियां निछावर करके अलविदा किया गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी कल कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ उठाएंगे। कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन का अगला चीफ? हुकूमत के 3 नाम तजवीज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, साबिक सेक्रेटरी फजल अब्बास मेकन, साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ अहमद खान शामिल। अपोजिशन पहले ही 3 नाम तजवीज कर चुकी। सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की नशिस्तें ताहाल खाली। मुशावरत के लिए 45 दिन है। बात न बनी तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फैसले करके होते हैं। जब पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौन से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें। घबराना नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने फिर पैगाम दे दिया। डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो गई। रुपया मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले किए। हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा मिला था। ये बात आप 5 साल तक सुनते रहेंगे। हुकूमती कोशिशों से खसारा अब सरप्लस में चला गया है। आप शहबाज शरीफ साहब का देखें कि एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है। शहबाज शरीफ के धेले की करप्शन की दास्तान शहजाद अकबर ने पूरी फिल्म चला दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 10 साल में शहबाज के असासे 70 गुना और उनके साहबजादे सलमान के असासे 8000 गुना बढ़े। जाली कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसका कंट्रोल रूम सीएम हाउस में कायम किया गया। डेली मेल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान तो किया, लेकिन आगे कुछ न हुआ। मुआविन खुसूसी ने अपोजिशन लीडर से 18 सवाल भी पूछ डाले। कौमी असेंबली इजलास में आज फिर उठा तूफान। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने पर अपोजिशन का सेशन से बॉयकॉट। एहसन इकबाल बोले, हमारे अरकान को जानबूझकर ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। इत्तेहादी भी आंख दिखाने लगे हैं। बीएनपी मेंगल और फाटा रकीन का बलूचिस्तान से गिरफ्तार 4 खवातीन की रिहाई तक रोज स्पीकर डाइस के सामने धरने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने इत्तेहाद से अलग होने का इशारा भी दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। कहा, नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ बतौर टोकन गए हैं। जब भी लंदन जाते हैं तो कोई नया शगुफा खिलाते हैं। अब वापसी में ताखीर देख रहा हूँ। ये भी कहा, एक मुजरिम बाहर जा सकता है तो जरदारी का भी हक है। आर्मी चीफ तौसी से मुतालिक बोले, एक्ट में तब्दीली सादा अक्सरियत से होगी। शहबाज शरीफ के जाने के बाद लकीर पेटी जा रही है। वापसी का फैसला मुस्लिम लीग नून ने करना है। पीपी रहनुमा शैला रजा की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। ये भी कहा, शहबाज के जाने के बाद हुकूमत सबूत लाई। क्या 1.5 हफ्ते कबल कोई सबूत नहीं था? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्ट्राइक कोर भावलपुर का दौरा। सरमाई जंगी मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मशकों में सऊदी फौजी दस्ते और पाक फिजाइया ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने बर्री और फिजाई अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वतन के मुहाफिज धरती की हिफाजत में कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया। इलाके डिफेंस से दुआ मंगी को अगवा हुए 5 रोज हो गए। मुखबिया का कुछ पता ना चल सका। दर्जन से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। तर्जुमान कराची पुलिस कहते हैं, लड़की की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाई जाएगी। दुआ की बाजियाबी के लिए कराची बार एसोसिएशन का मुजाहिरा। मेजर लारेब को कत्ल करने वाला मुलजिम साथी समेत धर लिया गया। बताया, मामले की तफ्तीश में 25 अफसरान काम कर रहे थे। मुलजिम का इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड। उसने बताया, मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया था। सोचा इतनी देर डकैती कर ली जाए। पार्क में वारदात की।
मुजाहमत पर मेजर लारेब को कत्ल किया। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान अफगान बाशिंदे हैं। मजीद तहकीकात जारी। दादू में मासूम बच्ची को संस्कार किए जाने के मामले की तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज कब्र कुशाई करके शवाहिद लिए गए थे। आज पुलिस ने बच्ची की वालदा को रिहा कर दिया। बच्ची का वालिद और इमाम मस्जिद ताहाल पुलिस हिरासत में मौजूद। महकमे सोशल वेलफेयर से बार बार तहकीकात का पूछा, जवाब मिला तहकीकात जारी हैं। अफशान लतीफ का एक और वीडियो बयान आ गया। कहा अमले का दूर दराज के इलाकों में तबादला किया गया। जो वज़रा काशाना का दौरा कर चुके हैं वो खामोश हैं। टिकटॉक के शौक ने जहनी बना डाला। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेज में टोटल मेंटल ग्रुप एक्टिव। ग्रोथ साथी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो अपलोड करता है। गैंग के अरकान ने बदफेली में नाकामी पर 17 साला तालिब इल्म को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। दूध 94 रुपए फी लीटर पर ही फरोख्त किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। मुकर्रर करदा कीमत से जायद पर दूध फरोख्त हुआ तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी। मुशर्रफ गद्दारी केस में 17 दिसंबर तक दलाइल सुने जाएंगे। इसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। खुसूसी अदालत का वाज़ेह मौक़िफ़। हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश। अली जिया ने तैयारी के लिए 15 दिन की मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा इसके बाद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। वोट की अहमियत उजागर करने के लिए मुल्क भर में कौमी वोटर डे मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में तकरीब। इलेक्शन कमीशन में मुनक्किद तकरीब से सुबुकदोश चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा का खिताब। हल्काबंदियों, इंतखाबात और आईनी जिम्मेदारियों समेत दीगर इक़दामात से आगाह किया। मुश्किल फैसलों के सम्राट मिलना शुरू हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल पाकिस्तान से आम आदमी को फायदा होगा। बैंक अकाउंट खोलने का तरीका आसान बना रहे हैं। ये भी कहा मुआशी हालात बेहतर हैं। इस्लाहात पर आवाम का एतमाद बहाल हुआ। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने आलमी जमीर झंझोड़ डाला। कहा वहां बहादुरी मुसलमान का शेवा। अमेरिका की 17 साला नौजवान तालिबा ने मिसाल कायम कर दी। रियासत विस्कॉन्सिन में दर्जनों तालिब इल्मों को चाकू हमले से बचाया। मस्जिद का दरवाजा खोलकर अंदर पनाह दी। वीडियो जिसने देखी दुआ को खूब दुआएं दी। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। सरदार रजा को फूलों की पत्तियां निछावर करके इलेक्शन कमीशन से अलविदा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होने के बाद मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी कल कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम की जानिब से 3 नए नाम तजवीज कर दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक अब भी बरकरार है। कमिश्नर सरदार रजा खान अपने ओहदे से सबकदोश। सरदार रजा को फूलों की पत्तियां निछावर करके अलविदा किया गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए वजीर आजम ने 3 नाम तजवीज कर दिए, जिनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, साबिक सेक्रेटरी फजल अब्बास मेखन और साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ अहमद खान शामिल हैं। इससे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज किए थे, जिन पर वजीर आजम ने एतराज उठा दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी जुमे को कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बलूचिस्तान और सिंध के अराकीन के ओहदे पहले ही खाली हैं और इलेक्शन कमीशन के फाल रहने के लिए कम अज कम 3 अराकीन का होना लाजमी है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो चुका है। कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन में 3 अराकीन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 ही हैं। अल्ताफ इब्राहिम कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गैर फाल होने से उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। आर्टिकल 213 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गैर फाल हो चुका है, इसलिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर हैं, जबकि कानून और आइन की रूह से
कम से कम 3 मेंबर जो है उसका होना लाजमी है, मैंडेटरी है। अब 3 मेंबर तो नहीं है, 2 मेंबर हैं, तो इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो गया। लेकिन उसी एक्ट के तहत ये एक सहूलत दी गई है कि 2 मेंबरों में से जो भी सीनियर होगा, जैसे कि जस्टिस इल्ताफ इब्राहिम साहब सीनियर हैं, तो वो एक क्या मुकाम चीफ इलेक्शन कमीशन के फराइज अदा करते रहेंगे जब तक कि नया चीफ इलेक्शन कमीशनर नहीं आ जाता। लेकिन इनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं, गैर फाल है, तो वो एक रस्मी तौर पर जो है वो एक सीट जो है वो क्या मुकाम चीफ इलेक्शन कमीशनर की वो उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। सुबुकदोश चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा कहते हैं कि 5 साल दौर में कई अहम काम निपटाए, मुल्क भर में हल्काबंदियों को मुमकिन बनाया, आम इंतखाबात के साथ 48 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात और सदारती इंतखाबात भी करवाए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता 5 सालों में मुतअद्दिद कलीदी इक़दाम उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जाफिशानी से काम करते हुए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल्का बंदियों की जिम्मेदारी बतरीक़ा एहसन पूरी की। बड़ी कलील मुद्दत के बावजूद कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियाँ अमल में लाई गई। गुज़श्ता 5 साल के दौरान सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और कैंटोनमेंट बोर्ड की मकामी हुकूमतों के आम इंतखाबात और बाद अज़ां खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी कराए। मुझे इस बात पर कोई शुबा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बहैसियत इदारा जिस कदर मजबूत हो उसी कदर वो अपने फ़राइज़ कमा हक़्क़हू अंजाम दे सकेगा। इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तकर्री से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अराकीन की तकर्री के लिए हुकूमत को 17 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं, समझ नहीं आई कि पार्लियामेंट के मामले को अदालत में क्यों ला रहे हैं। सब कुछ मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में है, खुद हल करें। हर मेंबर को चाहिए कि अदालत के बजाय पार्लियामेंट में मामलात हल करे। यहाँ पर माजी में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत अहम ओहदा है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मामला हल करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के धेले की करप्शन की दास्तान है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कर दी बयान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 साल में शहबाज शरीफ की असासे 70 गुना और उनके साहबजादे सलमान की असासे 8000 गुना बढ़े। उन्होंने 18 सवालात के जवाब भी मांग लिए। शहबाज शरीफ और उस खानदान की एसेट्स में उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का देखें तो उनके एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है। लेकिन अगर आप सुलेमान शहबाज शरीफ तो उसके असासों में 8000 गुना इजाफा होता है। 7 अरब रुपया इसके अंदर किया गया। एक कंपनी बनाई बेसिकली की थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जीएनसी किसकी है? जीएनसी 2 सियासी मुशीरों और एक जाती मुलाजिम की कंपनी है। सीएम हाउस से बैठ के ऑपरेट कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बढ़िया उंगलियां हिला हिला के बड़े दावे किए कि सू करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे और डेली मेल को भी लेके जाएंगे। उसका भी हम आज तक इंतजार करते रहे। क्या निसार गिल और अली अहमद आपके फ्रंट मैन नहीं थे जो बेगम नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट में बजरिया टीटी रकूम मुंतकिल करती रही? क्या ये वही कंपनियां नहीं हैं जो आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग करती रही? शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा कमाया। आज तक डेली मेल की खबर का जवाब तक नहीं दिया। वजीर आजम इमरान खान ने भी अपोजिशन लीडर को निशाने पर रख लिया। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ के दामाद और बेटे भगोड़े हैं, उन्होंने करप्शन का नेटवर्क चलाया। आज शहजाद अकबर ने खे घबराना नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को फिर उम्मीद दिला दी है। कहा, कौम से पहले खिताब में कहा था कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग घबरा गए और अभी भी घबराए हुए हैं। एक बार फिर कहता हूं, मुल्क की मईशत दुरुस्त काम कर रही है, आपने घबराना नहीं है। हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया है। आलमी इदारे भी मईशत के मुस्तहकम होने की गवाही दे रहे हैं। जब पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें। मेरे से सुन सुन के भी तंग आ गए होंगे कि बड़ा मुश्किल वक्त मिला हमें, और ये आप 5 साल मेरे से सुनते रहेंगे। फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और खर्चे में जो खसारा था वो हमें तारीखी मिला,
फिर सारे इदारे डेफिसिट में थे, एक गवर्नमेंट का इदारा नहीं था जिसमें रिकॉर्ड डेफिसिट नहीं था। इंशाल्लाह ये जो अब पाकिस्तान का दौर है, ये बड़ा एक्साइटिंग दौर, बहुत बड़ा चैलेंज था और शुरू में तो नहीं समझ आता कि इसके ऊपर होगी, लेकिन सारी तवज्जो फिर लग गई मेरी एज ए प्राइम मिनिस्टर कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। जब तक रुपया स्टेबल नहीं होता इन्वेस्टमेंट नहीं आती। बाहर की एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आखिर में मूडीज की, जब ये कहते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर नजर आ रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद को तशवीश, कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ टोकन के तौर पर गए हैं। शहबाज शरीफ जब सच बोलेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये भी बोले कि एक मुजरिम बाहर जा सकता है तो आसिफ जरदारी को भी बाहर जाने का हक है।